ठीक है। अच्छा, फिलहाल एग्जाम तो खत्म हो गया है ना, पूरा ऑलमोस्ट एक रहता है ना, ठीक है, वो तो नाम का रहता है, मतलब थोड़ा बहुत करके कर लोगे। ऑलमोस्ट प्रेशर खत्म है ना, मेन सारे सब्जेक्ट खत्म है, ठीक है। तो फिलहाल बहुत सारे लोगों के स्कूल में क्या हुआ होगा कि स्ट्रीम सिलेक्शन भी हो गया होगा, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म वगैरह भर दिया होगा और कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट डिसाइड हो गए होंगे कि ये वाला लेना है ना, ऐसा ही कुछ। और जिन लोगों का नहीं डिसाइड हुआ है तो थोड़ी हेल्प करते हैं उनकी कि लाइक कैसे स्ट्रीम डिसाइड करोगे। अच्छा, सबसे बेसिक बात क्या होती है स्ट्रीम डिसाइड करने की, जो सारे स्कूल वाले क्राइटेरिया फॉलो करते हैं या घर वाले फॉलो करते हैं या कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहती हैं चीजें, पता है क्या रहता है सर? मार्क्स कैसे आएंगे सब्जेक्ट में ओवरऑल, उसके बेसिस पे हम स्ट्रीम डिसाइड करेंगे। स्कूल का एक सिंगल क्राइटेरिया है ना, वो मैं बहुत हद तक अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, वही चलता है। 90% या 85% एबव होगा, हर किसी का अपना क्राइटेरिया होता है कि इतना एबव होगा तो हम साइंस देंगे, है ना। उससे कम हुआ तो तुझे साइंस नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा? कॉमर्स मिल जाएगी। और किसी का अगर 60% से भी कम हुआ तो उसकी सुननी ही नहीं है, तुमको तो आर्ट्स ही पढ़नी है। वो अलग बात है कि उसको आर्ट्स में इंटरेस्ट है या नहीं है, डजंट मैटर। एक तो हमारी जो सोसाइटी का मतलब लाइक ठीक है ट्रेंड है वो ये था कि हम मार्क्स के बेसिस पे बच्चों को क्या करते हैं, स्ट्रीम के लिए सजेशन देते हैं या फिर अलॉट करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स लूंगा मैं बस। पहले तो आप लोगों को थोड़ा हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा बता दूं कि इन फ्यूचर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्या रोड मैप मिलेगा, किस तरह की चीजें आप फॉलो अप करोगे, किसी स्ट्रीम में जाओगे, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। हाँ, ये मत मान के चलना कि मुझे कॉमर्स ही लेना है तो मेरे को ये नहीं समझना है, आर्ट्स लेना है तो मुझे ये नहीं जानना है, ठीक है। जानना सारी चीजें सही से, इसके बाद फिर से अपने दोबारा से रिमाइंड करना खुद को, चीजें करना और फिर समझना कि हाँ मेरे लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं। चलो ध्यान देना। अगर मैं बात करूं अलग अलग फील्ड्स की, है ना, तो लाइक साइंस अगर कोई इन केस सेलेक्ट करता है तो साइंस में दो चीजें आती हैं, क्या क्या? पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी, है ना, तीनों आती हैं, ठीक है। मैं आपको लास्ट में जाके बताऊंगा भी कि पीसीएमबी के क्या अपने फायदे हैं, पीसीबी के क्या फायदे हैं और पीसीएम के क्या फायदे हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है मैं सबके मतलब लाइक वो चीजें माइंड जो ऑलरेडी बन चुका होता है वो लेके नहीं चलूंगा कि हाँ भाई ठीक है पीसीएमबी लिया है तो मतलब बहुत पढ़ने वाला होगा तो ही लिया, और पीसीएमबी मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, 3 ही सब्जेक्ट झेल सकता हूँ। तो मैं उसके भी लॉजिक बताऊंगा कि आपको पढ़ने में क्या फायदे हैं और करना क्यों चाहिए। साइंस अगर आप लेते हो, ठीक है, तो कुछ मतलब लाइक फील्ड्स हैं, इनके हाई प्रोफाइल जो क्या होंगे, जॉब्स वगैरह होंगे, वो मैं थोड़ा अलग करके आपको बताऊंगा कि कौन से ज्यादा अच्छे हैं। फिलहाल में आप जानते हो डेटा साइंस, ठीक है। डेटा साइंस एक तरह का कोर्स है वैसे जिसमें एआई वगैरह, इंटेलिजेंस वगैरह, है ना, इन चीज़ों से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, कोडिंग वगैरह होता है, डोमेन वगैरह होता है ना। डीयू ने एक स्पेशल कोर्स भी लॉन्च किया डेटा साइंस को लेके, ठीक है, रिसेंट में। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप लोगों को थोड़ा बहुत सबको पता है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और न्यूट्रिशनिस्ट है ना। मेडिसिन वाला अभी मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ, इसमें डॉक्टर और मेडिकल लैब वगैरह और बाकी सारी फील्ड आ जाएंगी, मैं केवल फील्ड का नाम बता रहा हूँ आपको। प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल डिजाइन, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, जो नई चीजें कोई डिजाइन करता है, नई चीजें बनाता है, मशीन से लेके सिंगल प्रोडक्ट तक, खाने पीने की चीजों से लेके हाउस होल्ड जितनी भी चीजें हैं वो सब आती हैं इसमें। इसके बाद आपका आता है साइबर सिक्योरिटी, बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग, सोशल मीडिया वगैरह और बहुत सारी चीज़ें आप लोग यूज करते हो, समटाइम्स देखते हो किसी का अकाउंट हैक हो गया, कुछ एरर आ रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, या बैंकिंग वगैरह घर में फ़ोन पे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखते हो ना, तो उससे रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी। एनिमेशन भी जानते हो आप लोग, बहुत सारी चीज़ें हर जगह यूज होता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बातें हों, चाहे वो बिजनेस की बातें हों, है ना, चाहे वो किसी कंपनी वगैरह में किसी भी तरह की चीज़ को, है ना, एनिमेशन। गेम डिजाइन और डेवलपर, ये तो बहुत अच्छे से जानते हो, है ना, सबके सब कोई ना कोई, हर किसी का एक ना एक गेम इंटरेस्टिंग होता ही है, वो कहीं ना कहीं वो खेलता ही है थोड़ा बहुत टाइम लेके चीजें करके। तो खेलने के बेसिस से नहीं, मतलब इसमें करियर कैसे है उस बेसिस से सोचना है। तो गेम डिजाइन हो गया या फिर उसको डेवलप करना, डेवलपर। इंजीनियरिंग हो गई, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ये सब मैंने एक ही में समराइज किया, मैं आगे आपको बताऊंगा। रोबोटिक्स हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, बहुत सारे बच्चों का थोड़ा रहता है क्रिएटिव माइंड, चीजें मतलब बनाने का, करने का।
और इसके बाद है आपका का टेक्निकल राइटर। ये भी एक अच्छी जॉब होती है, ये एक पोजीशन होती है जहाँ पे मतलब लाइक एक टेक्निकल राइटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई नॉर्मल राइटर जैसे बुक वगैरह लिखता है, चीज़ें करता है, लेकिन वो साइंस के फील्ड की या किसी और फील्ड की चीज़ें नहीं लिख सकता, चीज़ें नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सब भी जॉब आती हैं। मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। कॉमर्स की अगर आप बात करोगे तो कुछ चीज़ें ये हैं, जैसे फाइनेंशियल कंसल्टिंग, जानते हो आप लोग, कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और स्टैटिक्स डेटा एनालिटिक्स, और इसके बाद आपका सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस वाला फील्ड है ना। बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये आज भी मतलब करेंट ट्रेंड में तो सबसे ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह, स्टॉक वगैरह में है ना, चीज़ों में मतलब बहुत चल रहा है। प्राइवेट इक्विटी हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया। अर्पित सर ये सारे टर्म आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वैसे मैंने उनको रिक्वेस्ट करी है कि वो एक प्रॉपर 10-15 मिनट की वीडियो आप लोगों के लिए बना के डाल दें, जिससे कि कॉमर्स वालों का थोड़ा क्लियर हो जाए। चीज़ें हैं अवेलेबल नहीं, लेकिन मैं उनको बोलूँगा कि 10 से 15 मिनट की वीडियो बना के आप लोगों को डाल देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें देख लो। जैसे कंपनी सेक्रेटरी आप लोग जानते हो, है ना, एक पोजीशन होती है ढंग की। ये एक अच्छा फील्ड है बहुत ज़्यादा एक्चुअली, ठीक है। ये एक्चुअली में एक्चुरियल साइंस है, ये कोर्स है जो कॉमर्स विद मैथ के साथ होता है। साइंस वाले कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा कि साइंस वाले क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए अगर ये चाहिए तो वो क्या करेंगे, कॉमर्स विद मैथ रखेंगे, तो ये पॉसिबल है। फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, कारपोरेट फाइनेंस हो गया, स्टॉक ब्रोकिंग या इंश्योरेंस हो गया, ये सारे फील्ड आते हैं किसमें, कॉमर्स में, ठीक है। आर्ट्स की अगर बात करें, कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है आर्ट्स वगैरह का भी, है ना, थोड़ा थोड़ा कि लाइक सर हम जान लें कि क्या क्या फील्ड्स हैं वहाँ पे। ऑब्वियसली ये थोड़ा अच्छा फील्ड तो है, नो डाउट। जैसे सिविल सर्विसेज, आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, है ना, IAS IPS हो गया, ये सारी जॉब्स जो होती हैं वो कहाँ से मिलती हैं, आपकी सिविल सर्विसेज, है ना, गवर्नमेंट जॉब होती हैं। लॉ आप लोग जानते हो, लॉयर वगैरह बनते हैं लोग इसमें, जज वगैरह बनते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं। जर्नलिज्म तो आप लोग जानते हो, है ना, जर्नलिज्म तो जानते हो ना आप लोग, ऐसे बहुत सारे वो पत्रकार वगैरह लोग होते हैं जो न्यूज़ चैनल और टीवी वगैरह पे, है ना, ये सारी चीज़ें जो भी करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है। इसके बाद आपका काउंसलिंग हो गया, जैसे कि थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल्स होते हैं, है ना, वो हर फील्ड को मतलब बेसिकली वो इसी में कोर्स करते हैं, इसी में चीज़ें करते हैं, हर फील्ड की डीप नॉलेज उठाते हैं और चीज़ों में कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट होते हैं वो चीज़ें बताते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप देखा होगा कि वो पेड काउंसलिंग करवाते हैं, ऐसा करते हैं ना, ठीक है, तो वो यही लोग होते हैं। कॉमर्शियल आर्टिस्ट हो गए, हॉस्पिटैलिटी इवेंट मैनेजमेंट, ये आप लोग जानते हो, शादियों वादियों में और बाकी लोगों में नहीं करते हैं कि पूरा पूरा दे देते हैं कि भाई ठीक है आप मैनेजमेंट करोगे, हमारा काम नहीं होगा, शादी के टाइम में सब कुछ आप ही देखोगे। तो इस तरह से बहुत सारे इवेंट वगैरह मैनेजमेंट ये इनका काम होता है। कंटेंट राइटर या एडिटर हो गया, है ना, कुछ इस तरह की चीज़ें। हाँ, ये अच्छी चीज़ें हैं, जैसे FBI और CBI आप लोग जानते हो थोड़ा बहुत, है ना, CBI वगैरह, ये इंटेलिजेंस वगैरह में लोग इन चीज़ों से जाते हैं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि कोई पर्टिकुलर कोर्स से नहीं, आर्ट का कोई भी कोर्स, BA BCom कुछ भी करके ग्रेजुएशन की डिग्री लेके उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट जॉब है तो वैकेंसीज वगैरह निकलती हैं, एंट्रेंस वगैरह होते हैं, जिनके बेसिस पे कुछ क्राइटेरिया होता है, जिसको आप क्रॉस करते हो तो जाके इनमें क्या होता है, आपका सिलेक्शन होता है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, फैशन, इंटीरियर, ज्वेलरी डिजाइन हो गया, है ना, ये भी बहुत अच्छे मतलब लाइक चीजें हैं, स्किल कोर्सेज हैं जो लोग बेसिकली करते हैं डिप्लोमा वगैरह के तौर पे, है ना। बिजनेस मैनेजमेंट और टीचिंग तो कॉमन है तीनों फील्ड में, है ना, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ लिया, किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर कर ली, चीजें कर ली, तो वो टीचिंग फील्ड में जा सकता है, तो ये तो कॉमन है, ठीक है, हर सब्जेक्ट में। हाँ, ये वर्ल्ड बैंक हो गया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO हो गया, यहाँ पे भी इन फील्ड से जाते हैं लोग, डिप्लोमेट हो गए, इंटेलिजेंस हो गया, इन जगहों पे भी, ठीक है। ये तो था मैं बेसिक क्राइटेरिया, लेकिन स्ट्रीम कैसे डिसाइड करोगे, मैं तो थोड़ा फील्ड बता रहा था। स्ट्रीम डिसाइड करने में कुछ चीजें आप यूज करोगे, जैसे रॉन्ग रीजन बिहाइंड स्ट्रीम सिलेक्शन। सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हो आप लोग, मार्क्स वाला। देखो मैं दोनों पॉइंट बताऊंगा, एक होता है कि बच्चे को ना कुछ भी करके साइंस ही चाहिए,
और सच में उसका बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी होता है, चीज़ें भी होती हैं, क्रिएटिव भी होता है वो। लेकिन समटाइम्स कभी जैसे बोर्ड के टाइम में बहकावे में आ गया, हाफ ईयरली में सही से नहीं पढ़ाई शुरू करी, उसे अब रिग्रेट हो रहा है कि मैं अच्छे से पढ़ता, मेरे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आते, क्योंकि करना तो मुझे क्या है, साइंस ही है, मुझे किसी और फील्ड में नहीं जाना। लेकिन घर वाले, टीचर या स्कूल वाले इस तरह से उसको बना देते हैं कि बेटा आए तो आपके 60% है, आए तो आपके 65-70% है, आप साइंस में करियर तो दिख नहीं रहा मार्क्स के बेसिस पे। लेकिन ये तो गलत है ना, क्योंकि अगर गलती से हमने उसे क्या पकड़ा दिया, कॉमर्स पकड़ा दी या आर्ट्स पकड़ा दिया ना, तो मतलब हमने उसके विजन और उसके इंटरेस्ट दोनों के अगेंस्ट काम कर दिया। अब वो ना सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव बंदा है, चीजें है वो अलग तरीके से सोचता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो गेम वगैरह खेलते हैं वो क्रिएटिव नहीं होते, बहुत क्रिएटिव होते हैं, बस इनको थोड़ा सा डाइवर्ट होके ना पढ़ाई पे मन लगाना है, क्योंकि इनको ये पता करना है बहुत जरूरी कि भाई बिना पढ़ाई किए 11-12 तक ढंग से जब तक नहीं करते हो, एक बेसिक अप्रोच आपकी तैयार नहीं होती है, तब तक जाके आप आगे अच्छा नहीं कर पाओगे। आप गेम बहुत अच्छा खेलते हो, नॉलेज बहुत अच्छी है, टेक्निकल बहुत अच्छे हो, मतलब सच में आप बहुत अच्छा करोगे आगे। लेकिन बस अभी के लिए आपको वो चीजें बंद करके अभी आपको बेसिक टर्म सीखने में लगाना है, ताकि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, और वो प्लेटफॉर्म मिलता है 12th बाद। बात समझ आ रही है? तो 12th तक आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, सारी चीजों से डाइवर्ट होके। लेकिन हाँ, ये वो दिमाग में रखना बात कि मार्क्स डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है। आपको अपने स्ट्रीम, आपको अपने ड्रीम, अपने विजन से चिपके रहना है, ठीक है? भले आपको स्कूल चेंज करना पड़ जाए, कोचिंग चेंज करनी पड़ जाए, चीजें चेंज करनी पड़ जाए, लेकिन आप वहां पे एडजस्टमेंट नहीं करोगे। वहां पे एडजस्टमेंट कर रहे हो ना, मतलब आप अपनी लाइफ का पर्पज मतलब गंवा रहे हो एक तरह से, समझ रहे हो? तो ऐसी गलती नहीं करोगे, क्योंकि अभी आपने ठीक है 4 महीने 6 महीने नहीं पढ़ाई करी, आपने नई चीजें करी, पूरी लाइफ आपकी बची है, पूरी चीजें आगे आपकी खड़ी हैं। अगर आप फिर से मेहनत करोगे, चीजें करोगे, फिर से वहां पे पहुंच जाओगे, समझ रहे हो? तो वो चीजें नहीं करोगे। और एक और होता है, समटाइम्स किसी किसी के मार्क्स वगैरह बहुत अच्छे आ जाते हैं, नो डाउट, है ना? सपोज करो उसका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, या कॉमर्स में नहीं है, आर्ट्स में ही है, या आर्ट्स में नहीं है, बेसिकली साइंस में है या किसी में है। अब वो क्या कह रहा है कि नहीं, मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एसएसटी में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए 100%, अब मैं ना आर्ट्स में ले लूँ क्योंकि मैं ना सिविल बहुत अच्छा कर लूंगा। तो ये कहीं भी लिखा नहीं होता भाई कि मार्क्स के बेसिस पे आप बहुत अच्छा कर लोगे। बात समझ आ रही है? ओवरऑल अपनी लाइफ का पर्पज ढूंढना, सबसे पहला काम तो यही होता है। पर्पज मतलब होता है गोल, और गोल आपका जितना बड़ा होता है ना, सब चीजें बहुत अच्छी होती हैं आपकी। जितना शॉर्ट टर्म गोल रखोगे ना, चीजें रखोगे, मतलब कम पढ़ोगे, कम चीजें जल्दी 1-2 साल में अचीव कर लेना, चीजें कर लेनी है, उतना मतलब लाइक ऑब्वियस सी बात है, आप हर किसी को सोसाइटी में अलग अलग लेवल पे लोग हैं, लोगों को उठा के कंपेयर कर सकते हो अलग अलग जॉब प्रोफेशनल से, है ना? जिनके ड्रीम बड़े हैं, गोल्स बड़े हैं, चीजें बड़े हैं ना, वो अच्छा कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल और चीजों में बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। इतनी बात समझ आ रही है? चलो, एक होता है इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे किसी बच्चे ने भाई कॉमर्स ले ली, अरे मेरे तो 4-5 दोस्तों ने मेरे को छोड़ के अकेले कहाँ चले गए, कॉमर्स में, मुझे भी क्या करना है, कॉमर्स लेना है। हाँ, मन तो मेरा था कि मैं साइंस में जाऊं, लेकिन कहाँ जाना है, कॉमर्स में जाना है। क्यों? क्योंकि सारे दोस्त जा रहे हैं। भाई इस कोचिंग में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे उस कोचिंग में सारे दोस्त हैं। होता है ना ऐसी बहुत सारी चीजें। तो यही सारी चीजें क्या करनी है, आपको अवॉइड करनी है। और एक सबसे बड़ा इफेक्ट जो फैमिली का पड़ता है कि फैमिली में तो सारे लॉयर भरे हैं, फैमिली में तो सारे सीए भरे हैं, फैमिली में तो सारे कॉमर्स वाले भरे हैं, है ना? फैमिली में सारे साइंस वाले भरे हैं, और उनके बेसिस पे मैं उठा लूं कि मेरे को भी यही करना है, क्योंकि मैंने बचपन से देखा ही उन्हीं को बस, है ना? ये बात दिमाग में आती है कि बचपन से मैंने किसको देखा है, उन्हीं को देखा है जो घर में है, सीए हैं, उनका बहुत अच्छा होगा, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं भी क्या कर लूं, यही कर लूं। ऐसा कुछ नहीं करना है। इतनी बात समझ आई? तो ना तो फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आना है, ना तो फैमिली के। ओवरऑल कहाँ चिपके रहना, अपने पर्पस पे, गोल पे, करना क्या है। और वो भी ऐसे नहीं मिलता। कुछ लोगों में ना ये भी चीजें होती हैं, जैसे फैंसी और फिक्टिशियस आइडिया, मूवीज वगैरह कोई सी देख लिया हॉलीवुड की उठा के, भाई वो तो वहां फोड़ रहा था, मैंने भी फोड़ देना इस फील्ड में जाके, समझ रहे हो? तो ये सब जो फैंसी फिक्टिशियस आइडिया आते हैं ना, ये थोड़ी देर के लिए आते हैं,
तो ऐसा कुछ नहीं करना है, पर्पस ढूंढने के लिए हमें 10-10 मिनट के लिए मोटिवेट नहीं होना है, मतलब हम पूरे साल कैसे कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, उन पे बेसिकली ध्यान देना है, समझ रहे हो? ठीक है, मनी और फेम ये सबसे आगे खींचता है, समझ रहे हो? लेकिन सबसे बड़ी 3 इडियट देखी होगी तुम लोगों ने, उसमें कहता है कि मनी और फेम के पीछे नहीं भागना है, भागना है किसके पीछे? सक्सेस के पीछे। सक्सेस के पीछे जाओगे तो मनी और फेम तो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, समझ गए? तो मनी माइंडेड पहले नहीं बनना है क्योंकि उसके अलावा तो होता ही नहीं है, मेरी थियरी में तो वही है, ठीक है, जो कुछ है वही है। लेकिन कैसे काम किस पे करना है? अपनी स्किल पे, समझ रहे हो? काम कहाँ करना है? अपनी स्किल पे। जब अपनी स्किल पे काम करोगे, चीजों पे काम करोगे ना, ये 2 चीजें अपने आप आएंगी। इन पे तो तुम्हें ध्यान ही नहीं देना है कि लाइक मेरा ये डाउन हो रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इन चीजों पे नहीं जाना है। कहाँ जाना है? स्किल पे काम करना है, समझ गए? ठीक है, तो इन चीजों की वजह से स्ट्रीम सिलेक्शन में कहीं ऐसा कुछ नहीं छोड़ोगे। चलो ध्यान रहेगा ना, अच्छी बात है। हाँ, ये आइसवर्क की आज ही सुबह रील पोस्ट हुई और मैंने वहीं से आइडिया चिपकाया, इसको कॉपी कर लिया। तो क्या था इनका कैप्शन? डू व्हाट इज राइट नॉट व्हाट इज इजी। ये बड़ा सही कंसेप्ट था, ठीक है। हम हमेशा क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, पता है क्या करते हैं? ठीक है भाई, सीधे वहीं जाते हैं जो सबसे आसान लग रहा है, जहां सबसे कम मेहनत करनी पड़ेगी, जहां सबसे कम काम करना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेगी। अभी हमारी ना ये वाली एज है, हमारी जब ये वाली एज है ना, तो इस एज में हमें ना सब कुछ कंफर्ट में चाहिए, और जब सब कुछ हमारे कंफर्ट जोन में चाहिए तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होगी? आपको लाइफ स्टाइल कंपेयर करना है सबसे टॉप मोस्ट पे जो सोसाइटी में है, और काम आपको बिलो एवरेज करना है कंफर्ट जोन में रह के, तो वो तो नहीं होगा ना सही। करना क्या है आपको? जो सही है वो करना है, जो आसान है वो नहीं करना है। बात समझ आ रही है? कुछ चीजें मैं बताता हूँ कैसे आप अपनी स्ट्रीम के लिए काम करोगे। सबसे पहला काम होता है रिसर्च, ये आपको करना है। जैसे घर गए, गूगल किया, बैंक नहीं जाना है, एक वीडियो देख के दूसरी वीडियो पे नहीं शिफ्ट हो जाना है इंटरटेनमेंट के लिए। रिसर्च का मतलब है कि जैसे मैंने कुछ कोर्सेज वगैरह बताए, अब आपको कुछ कोर्सेज बहुत अच्छे लग गए, आपको गूगल करना है, 4 लोगों के इंटरव्यू देखने हैं, जेन्युइन इंटरव्यू बहुत सारे होते हैं, जेन्युइन इंटरव्यू देखना है, ठीक है, जहां से आपको थोड़ी गाइडेंस मिल जाए, उस फील्ड के बारे में थोड़ा सा आपको इलेबोरेट होके मिल जाए कि लाइक उन्होंने कैसे किया, इसमें उनके पास कैसे कैसे सक्सेस मिल रही है, कैसे कैसे वो पैसे अर्न कर रहे हैं, कैसे कैसे सोसाइटी में जा रहे हैं, कैसे कैसे उनकी पोजीशन, फेम, मनी, सब कुछ कैसे फ्रेम हो रहा है उनके आगे पीछे, है ना। तो रिसर्च करनी है सबसे पहली बात है, और ये सबसे जरूरी काम होता है इंटरव्यू। लेकिन ये खतरनाक भी होता है। इंटरव्यू करते टाइम आसपास आपके सराउंडिंग में 10 लोग ऐसे जरूर होंगे, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे आपके सीनियर्स हो, ठीक है। सबसे इंटरव्यू करना है बेसिकली फील्ड से रिलेटेड। आपका दिमाग थोड़ा बहुत प्रिपेयर होता है कि मुझे कॉमर्स लेनी है या साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है, ठीक है। तो जहां आप थोड़ा भटक रहे हो 1-2 चीजों में, आपको अपने सीनियर, किसी जॉब प्रोफेशनल, आपके रिश्तेदार वगैरह में, आंटी अंकल, घर में कोई है, किसी से भी 10-20 लोगों से ऐसे पॉसिबल हो तो इंटरव्यू करना है। उनके साथ बैठ के बातें करनी है आपको। बातें करते टाइम उनसे पता करना है कि आपने पढ़ाई कैसे करी, कहाँ से करी, और अगर उस पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने करा तो आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, उसके बाद आपको प्लेसमेंट कैसे हुई, जॉब आपको कैसी अच्छी लगती है, हैक्टिक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो या कंफर्ट में हो, मज़ा आ रहा है, पैसे, फेम, सारी चीज़ें मिल रही हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें पता है, मैं नहीं बताऊंगा आपको, सारी चीज़ें नहीं पता चलने वाली ये चीज़ें एक के बताने से। और एक के इंटरव्यू के बेसिस पे आपको डिसाइड भी नहीं हो जाना है। आपको क्या करना है, सबसे पूछना है कई सारे लोगों से, और उसमें डिस्कस करते टाइम सबसे जरूरी बात, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं नो डाउट, ठीक है, देखो जो स्ट्रगल करते हैं उनसे भी पूछना है, जो बिल्कुल पास हो रहे हैं, 40-45% ला रहे हैं, जो 70-80% ला रहे हैं, जो 90-95% ला रहे हैं, हर तरह की चीज़ों से इंटरव्यू लेना है, क्योंकि आपको डिफिकल्टी भी पता चलेगी, वो कहाँ परेशान कर रहे हैं, कहाँ लैक हो रहे हैं, कहाँ उन्होंने अपने पढ़ते टाइम गलतियाँ करी, कहाँ चीज़ें करी, और जिन्होंने बहुत अच्छा करा तो किन पॉइंट पे काम करा, उनका पढ़ने का शेड्यूल, चीज़ें कैसी थी, उनका टाइम मैनेजमेंट कैसा था, इन बातों पे तो आपको जेन्युइन रिव्यू कलेक्ट करना है। इतनी बात समझ आई? तब जाके आप थोड़ा माइंड मैप बना पाओगे कि मेरे लिए बेहतर क्या होगा। देखो अभी आप लापरवाही करोगे ना, अभी आप बिना सोचे समझे कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर दोगे ना, आप अपनी जर्नी लिख रहे हो, बस इतनी बात ध्यान रखना। ये वो स्टेज है, क्योंकि आप इतने बड़े नहीं हो गए, आप हो 10th में,
वो एज नहीं है जहां आपको सब कुछ पता है और आप एक डिसाइडिंग एज पे नहीं खड़े हो। बात समझ आ रही है ना? डिसाइडिंग एज पे जब नहीं खड़े हो तो आपको सबकी हेल्प लेनी चाहिए, मम्मी पापा की, कोई बहुत पढ़ा लिखा है उसकी, हमारी, आयुष सर की, अर्पित सर से, किसी से भी आपको किसी तरह का डाउट है किसी फील्ड में, लेकिन ये चीजें करते हुए। बात समझ आई? हाँ। इसके बाद होता है इकिगाई। बुक पढ़ी है ना? गुड, ठीक है। मैं एक दो बुक सजेस्ट करूंगा लेकिन इसके खत्म होने के बाद। अच्छा, इकिगाई का मतलब होता है ना पर्पज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सबसे जरूरी बात तो यही है, आपको मैं बार बार यही बोलता आ रहा हूं आपको कि पहले तो आपको यही ढूंढना है, और ये चीजें ऐसे नहीं मिल जाती, वो मूवी देख के चीजें देख के ऐसे नहीं मिलती, आपको घर में ही मिल जाएंगी चीजें, 4 लोगों के इंटरव्यू करने से मिल जाएंगे, 4 फील्ड उठा के देखने से मिल जाएंगे, या हो सकता है आप श्योर भी हो गए इस बात पे कि मुझे करना क्या है, मुझे मजा कहाँ आता है, कौन से फील्ड पे ज्यादा अच्छा लगता है, वो चीजें। ये नहीं कि 1-2 चैप्टर किसी सब्जेक्ट का बहुत अच्छे समझ आ गया भाई वो तो मुझे पूरा आता है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बात समझ आई? तो पर्पज लाइफ का ढूंढना है, और फीडबैक जैसा मैंने बताया कि जब आप इंटरव्यू करोगे, चीजें करोगे, आपको सब्जेक्ट पे क्या मिलेंगे, फीडबैक मिलेंगे, हर किसी के अलग अलग, लेकिन वो सारे फीडबैक जेन्युइन कलेक्ट करोगे, ये बात ध्यान रहे। बात समझ आई? और जेन्युइन फीडबैक आपको तब मिलेगा जब कम से कम आप 10-15 लोगों से रिव्यू करोगे। ये नहीं कि आपने किसी दोस्त को पकड़ा, ठीक है, 1-2 सीनियर को पकड़ा, 1-2 घर में किसी को पकड़ लिया, तो जरूरी नहीं है कि उनसे नहीं हुआ तो आपसे ना हो, है ना। और सबसे जरूरी बात जो मुझे आप लोगों को बतानी है इसमें, ठीक है, वो क्या, लोग आपको एक ही बात बोलेंगे बार बार कि भाई स्ट्रेंथ और वीकनेस, तुम्हारा जहां इंटरेस्ट है, तुम्हारी जहां स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम वही स्ट्रीम ले लो और उसी में अच्छा कर जाओगे। पता है यहाँ सबसे ज्यादा मिसगाइड हम कहाँ होते हैं? वो कह देता है कि जिसमें सबसे अच्छे हो, जहां आपकी स्ट्रेंथ है वही उठा लो, तो आप तुरंत ना स्ट्रीम स्विच कर देते हो कि भाई इन्होंने कह दिया तो स्ट्रीम, साइंस मेरी खराब है, या फिजिक्स मेरी खराब है, या मैथ मुझे नहीं अच्छे से आती है, मतलब आप तो साइंस छोड़ देनी है, कॉमर्स में आ जाना है, वहां स्ट्रेंथ अच्छी बनेगी। ये दोनों नहीं होती, आर्ट्स में आ जाते हैं, वहां स्ट्रेंथ अच्छी बनेगी। ये सबसे ज्यादा मिसगाइड वाला कंसेप्ट। ये नहीं करना, उन्होंने ये आपसे तो कहा ही नहीं, या तो उनको पता नहीं है। तो आपको करना क्या है बेसिकली, बहुत आराम से स्ट्रीम स्विच नहीं करना है, आपको पहले अपना इकिगाई ढूंढना है, पर्पस ढूंढना है, और वो आपको हो सकता है उसी साइंस फील्ड में मिल जाए, उसी कॉमर्स फील्ड में मिल जाए। समझ रहे हो कैसे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूं, यहाँ पे साइंस की बात करूं, जैसे हर किसी को, एक ही बच्चे को पता है भाई इंजीनियरिंग वैसे तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग और डॉक्टर वो बहुत अच्छे प्रोफेशन है सोसाइटी के, इतने अच्छे प्रोफेशन है कि आप लोगों ने रिस्पेक्ट भी देखी होगी, फेम भी देखा होगा, पैसे भी देखे होंगे, और लोगों को बात करते हुए देखा होगा, सोसाइटी में पोजीशन क्या, वो सारी चीजें देखी होंगी, इसीलिए हर कोई इससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। लेकिन पता है कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर साइंस में मेरे से जेईई मेन नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा, लेकिन जिनसे हो गया उन्हें तो डेफिनेटली करना है, जिनकी चीजें अच्छे हैं, इंटरेस्ट है, चीजें सही हैं, उनको तो डेफिनेटली ये करना है। और जिनकी थोड़ी भी चीजें नहीं है कि सर यहाँ नहीं, इतना बोरिंग मैं नहीं कर सकता काम, इतना मतलब लाइक वो नहीं जा सकता, इतना पढ़ नहीं सकता, इतना चीजें नहीं कर सकता, या मेरी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, तो फिर उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन कि वो पहले स्विच करे अपने पर्पस को लेके। जैसे वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है ना, बहुत ज्यादा क्रिएटिव, जैसे गेम वगैरह में मैंने बताया, वो मशीन लर्निंग वगैरह में बहुत अच्छा है, वो केमिस्ट्री में लैब वगैरह में बहुत अच्छा काम कर लेता है, उसे केमिकल्स वगैरह की बड़ी अच्छी नॉलेज है, वहां से खेलना उसे बड़ा मजा आता है करने में, चीजें उनको मिला के बनाने में, या कुछ चीजें समझने में, या मेडिसिन वगैरह में, है ना, अलग अलग जगहों पे, या कोडिंग वगैरह में, कंप्यूटर साइंस में जगहों पे बहुत अच्छा है वो, और उसे ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर वो कहता है कि सर ये नहीं होगा, तो फिर आपको स्विच करना है चीजों में। कैसे? जैसे इंजीनियरिंग तो सबको समझ आती है कि भाई एक जेईई मेन, जेईई एडवांस करके आपका क्या होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके बेसिस पे आपको क्या होता है, अलग अलग तरह के आईआईटी जैसे और नीट वगैरह के बेसिस पे, अरे एनआईटी वगैरह आपको क्या होता है, मिलते हैं कॉलेजेस, और उसके बेसिस पे आप कुछ कोर्सेज लेते हो। जो हाईलाइट कोर्सेज मैंने डाले हैं, बहुत सारे कोर्स हैं, 1-2 नहीं है। तो जैसे कंप्यूटर साइंस अभी तक का मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, तो नो डाउट आईटी वगैरह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, केमिकल हो गई। अब जैसे आर्किटेक्ट पे तो बहुत वैकेंसीज निकलती हैं, गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। रोड बनाना हो, ब्रिज बनाना हो,
और बिल्डिंग्स बनानी हो, गवर्नमेंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखना, चीजें करनी हो, तो यहाँ पे बहुत जरूरत पड़ती है। आर्किटेक्ट हो गया। और कुछ बच्चों को जब ये नहीं होता तो कहते हैं सर और हम क्रिएटिव क्या कर सकते हैं। भाई नहीं जाना उधर, आपके पास एक ऑप्शन है BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना। यहाँ सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हैं, चीजें करते हैं, और ये आपको ये नहीं करना पड़ेगा। ये आपको 12th के बाद नॉर्मल क्या करना है, CUET वगैरह और बाकी चीजों के बेसिस पे क्या होता है, BCA आपको मिल जाता है। तरह तरह के कॉलेज वगैरह कराते हैं। यहाँ सारी चीजें आपकी किस पे डिपेंड करेंगी, स्किल्स पे। जितनी आपकी स्किल्स अच्छी होगी उतनी आपको हाई सैलरी मिलेगी, उतना अच्छा प्रोफेशन मिलेगा, और रिस्पेक्ट और पैसे और सारी चीजें इन्हीं के कंपैरिजन में जाके खड़े हो जाओगे थोड़े दिनों बाद, एक्सपीरियंस वगैरह के बेसिस पे। BCA MCA होता है इसके बाद। अब ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी होती हैं। गवर्नमेंट जॉब तो हर फील्ड में होती हैं, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, है ना, इन हर जगहों पे टेक्निकल बहुत सारे काम होते हैं। सोच के देखो, वहां पे भी प्लेन उड़ाने हैं, वहां पे भी फाइटर जेट वगैरह संभालने हैं, चीजें करनी है। कहाँ पे काम नहीं है इन चीजों का? वहां पे साइबर सिक्योरिटी और चीजों का काम नहीं है, बहुत काम है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वहां तब हम वही करके जाएंगे। एक थोड़ा नीचे आते हैं, बैचलर ऑफ साइंस जिसको BSc बोलते हैं, और बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आप साइंस से पढ़ रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो क्या क्या है इसमें, जैसे एविएशन, एरोनॉटिक्स, जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो? ये स्पेस वगैरह का केस है, जिसमें हम फ्लाई जेट वगैरह उड़ाते हैं, स्पेस क्राफ्ट वगैरह डिजाइन करते हैं, उन्हें बनाते हैं। जैसे ट्रैफिक होता है ना, आप जाते हो स्कूटी चलाते हुए, चालान काट देते हैं, चीजें करते हैं, वहां भी तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है भाई। वहां भी तो पार्ट डिसाइडेड होते हैं, सारी चीजें होती हैं, उनको भी तो कोई गाइड करेगा कि प्लेन ऐसे ही हवा में उड़ता रहेगा किसी तरफ लड़ता बिड़ता, नहीं ना। अच्छा, समझ गए? तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वगैरह हो गया, स्पेस क्राफ्ट वगैरह डिजाइन करना हो गया, उनको उड़ाना हो गया, उनको संभालना हो गया, उनके पार्ट्स वगैरह बनाने हो गए, चीजें हो गई। ये सब भी क्या होता है, इसमें आता है एविएशन में, समझ रहे हो? और ये यहां से नहीं जाना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग करोगे, जेई में निकालोगे तभी ये सब होगा। मैं इसीलिए आपको ये चीजें गाइड कर रहा हूं कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, चीजें हैं, तो आप उसे स्विच मत करना, स्ट्रीम से स्विच करके मत उसे ढूंढना कि आप अच्छा कहां कर पाओगे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप अच्छा ढूंढना बिना स्ट्रीम चेंज किए भी, समझ रहे हो? क्योंकि अभी तो आपको 11th-12th इसलिए पढ़नी होती है भाई कि 11th-12th के बाद आप चीजें देखोगे, तो 11th-12th तक आप अपने आप को लिमिट नहीं करोगे, समझ रहे हो? इसके बाद आपका नॉटिकल साइंस हो गया, यहाँ पे मैरीन इंजीनियरिंग वगैरह होती है। अब वो आपके क्या होते हैं, शिप वगैरह होते हैं जो अंडर वाटर चलते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़ाकू बोट वगैरह होती हैं, चीजें होती हैं ना, और उनमें भी ऐसे जैसे मैंने कहा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वगैरह होते हैं, ऐसे उसमें भी चीजें होती हैं। उसमें भी नेवी वगैरह में लोग ऐसे काम करते हैं, उनको भी डिजाइन करना, उनके भी बहुत सारे काम है, तो वहां पे भी टेक्निकल काम बहुत सारा है, समझ रहे हो? ठीक है, सबमरीन वगैरह, तो ये सब इसमें भी है, ये भी बहुत अच्छा फील्ड है। इसके बाद आपका एस्ट्रोनॉट वगैरह हो गया, ऑब्वियस सी बात है। अब उसके लिए आपको इंजीनियरिंग ही थोड़ी करनी है, आपको साइंस फील्ड रखनी है। इसके बाद आपको BSc वगैरह में कोर्सेज करने हैं, इसके बाद आप उन चीजों में जा सकते हो। आपके फॉरेंसिक साइंस मूवीज बहुत लोगों ने देखी होगी, क्राइम वाली कितनी मूवीज देखते हो, बहुत सारी सीरीज वगैरह, बहुत मजा आता है। और उसमें सबसे ज्यादा काम पता है किसका पसंद आता है? फॉरेंसिक साइंस वालों का। एक जला हुआ टुकड़ा मिल गया, एक कागज मिल गया, एक बाल मिल गए, उठा के पूरी स्टोरी, क्राइम स्टोरी एक्सप्लेन कर देते हैं, करते हैं ना, देखते हो? नहीं, CID नहीं, उसमें जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले होते हैं, कुछ भी क्राइम स्टोरी होती है पहले उसे कवर करके घेर के छोड़ दिया जाता है, पहले फॉरेंसिक वालों को बुलाओ, वो सारा डेटा कलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद हम काम करेंगे, होता है ना। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फील्ड है, मैं तो जब से मैंने देखा है बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है ये वाला, ठीक है। और ये आफ्टर 12th किया जा सकता है बहुत अच्छे से, उसके लिए यहाँ इंजीनियरिंग वगैरह और बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? इसके बाद आपके फॉरेंसिक साइंस की मैंने बात करी, ऐसे बहुत सारे BSc कोर्सेज हैं, सब यहाँ बोर्ड पे ले आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने कुछ गिने चुने जो थोड़े फेमस हैं और जिनको मैं थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ, उन चीज़ों को मैंने ला के रखा आपके लिए। बात समझ आ रही है? ऐसे आपका फिजिक्स हो गया, BSc जैसे आपके आयुष सर ने किया है, ठीक है, फिजिक्स में। केमिस्ट्री हो गया, जैसे ये मैथ्स हो गया, मैंने भी किया है, ठीक है। बायोलॉजी हो गया, तो इन सब चीजों में BSc कोर्सेज आप करके ऑनर्स वगैरह और पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के आप बहुत अच्छे
बन सकते हो, जिसके बाद आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, जिसके बाद आप नासा इसरो में जा सकते हो और अलग अलग गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जा सकते हो, मतलब हर जगह जहां अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी वगैरह और इन चीजों को जिंदा रखना है तो। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये बातें हैं, ये सबसे बड़ी फील्ड। यहाँ ना लगता है बच्चों को, मैंने पता है इतने सारे कोर्सेज बस केवल एक रीजन के लिए लिखे कि पीसीबी वालों को लगता है कि अगर हम डॉक्टर नहीं बने एमबीबीएस तो हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं, समझ रहे हो? लेकिन भर भर के कोर्सेज हैं और भर भर के चीजें हैं, बहुत फील्ड है, लोगों को पता नहीं है, बस सब लोग एक ही फील्ड में घुसे पड़े हैं बस, इसलिए इतनी परेशानी है, समझ रहे हो? जैसे यहाँ ध्यान देना, डॉक्टर अगर बनना है बहुत सारी फील्ड है और भी बहुत सारे होंगे नो डाउट, मैंने 4-5 उठाए। डॉक्टर में जैसे एमबीबीएस तो हर किसी को पता है कि ठीक है भाई ये तो हर कोई बनता है और नीट का एग्जाम निकालेंगे तो एडमिशन लेंगे यहीं से बनेंगे, ठीक है, ये बहुत अच्छी फील्ड है नो डाउट। जैसा कि मैंने बताया आपको, डॉक्टर उठाया मैंने, इंजीनियर उठाया, ये बहुत अच्छे मतलब लाइक प्रोफेशन है। लेकिन उसके अलावा अगर आप एमबीबीएस नीट आपका नहीं होता है, चीजें नहीं होती हैं, बीडीएस डेंटल के लिए होता है, क्या इसकी कम चीजें हैं? इसकी सैलरी आप कम समझ रहे हो और इसकी पोजीशन चीजें नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बारी कभी चले जाना किसी से दांत दिखाने, वो बता देगा कि कितने पैसे दांत में है, उसी दिन आपको लग जाएगा नहीं आप तो बीडीएस ही बनना है, बहुत पैसे हैं, इतने पैसे ले लेता है एक बार में, समझ रहे हो? ठीक है, BVSCAH शॉर्ट फॉर्म लिखा है वैसे मैंने, ये वेटरनरी साइंस होता है बेसिकली। वो जो पेट्स वगैरह नहीं पालते हैं हम, डॉग्स वगैरह पालते हैं, चीजें पालते हैं, वो बीमार पड़ जाते अरे अगर कोई लेके गया होगा ना, उसको इस बात का फील जरूर हो गया होगा इंसानों से ज्यादा पैसे तो इनके लगते हैं, समझ रहे हो? इंसानों से ज्यादा पैसे तो इनके लगते हैं, तो आप इसमें काम कर सकते हो। अच्छा ध्यान देना, इनमें काम कर सकते हो, पेट्स वाले में इसके डॉक्टर बन सकते हो, या फिर एक AH होता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री आप लोगों ने पढ़ा होगा ना 9th में, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ा था ना, एनिमल हस्बेंड्री। अरे मैं पढ़ाता हूँ नालायक, सब याद रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, इसमें भी तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी भाई, वो भी तो बीमार पड़ते हैं, वहां भी चीजें, और यहाँ भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं। जैसे आप लोगों ने वहां पे क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह पढ़ा होगा, तरह तरह की चीजें, वहां भी बहुत अच्छा फील्ड है, ऐसा नहीं है। और इसी तरह से आपका ये BAMS हो गया आयुर्वेद, ये आप लोगों को पता है क्योंकि इंडिया में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, और बाहर फॉरेन में भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हो रहा है धीरे धीरे, समझ रहे हो? पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं? पैरामेडिकल कोर्सेज, अब जैसे हुआ ना, जैसे मैंने इंजीनियरिंग का बताया कि ठीक है वहां तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अब जैसे मैंने इंजीनियरिंग को अवॉइड किया था, ठीक है भाई यहाँ जे मतलब नीट नहीं होता है, चीजें नहीं होती हैं, कोई बात नहीं, पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं साइड से बहुत सारे, जैसे BBT फिजियोथेरेपी हो गया, है ना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, ऑडियो और स्पीच थेरेपी हो गया, लोग गूंगे बहरे होते हैं उनका इलाज करना, चीजें करना, है ना, और जैसे रेडियोग्राफी हो गया, ये आप लोग जानते हो, है ना, एक्सरे वगैरह और सारी चीजें जितनी भी हम करते हैं, तो वो हो गया। BSc इन एनेस्थीसिया हो गया। आप लोगों को पता है ना कि भाई डॉक्टर ही सब कुछ नहीं होता है, ऑपरेशन थिएटर में गए ऑपरेशन करना है, सब काम डॉक्टर थोड़ी करता है, वो तो आता है सर्जन है ना, वो तो केवल पर्टिकुलर उसको करेगा। एनेस्थीसिया का काम तो उसका होगा ना कि भाई कितना देना है इसको, क्लोरोफॉर्म देना है, कितना सुंघाना है कि इतनी देर तक बेहोश रहे, बीच में खड़ा ना हो जाए, ये डॉक्टर थोड़ी करेगा, ये थोड़ी वो करेगा भाई, ये जो इसमें एक्सपर्ट होगा वही करेगा ना। तो एनेस्थीसिया का भी एक अपना अलग डिपार्टमेंट होता है, तो वो ये कर सकता है। इसके अलावा मेडिकल लैब में, भाई मेडिकल लैब में इतने सारे टेस्ट कराते हो, ब्लड टेस्ट से लेके हर तरह की चीजें, तो ऑब्वियस सी बात है उसके भी तो एक्सपर्ट होते हैं ना, उनके एक्सपर्ट होते हैं, तो ये सारे कोर्सेज भी हैं और सबकी बहुत सैलरी है भाई, ये मत आंकना यहाँ पे किसी एक को कि लाइक इसकी कम है इसकी ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बात समझ आ रही है? ये सारे कोर्सेज हैं, ऐसे करके आपके इतने सारे कोर्सेज भरे पड़े हैं, समझ रहे हो? तो फिलहाल मैंने आप लोगों को इतनी सारी बातें बताई, और क्या बताया आप लोगों को, स्ट्रीम कैसे डिसाइड करोगे। सबसे पहली बात, रॉन्ग रीजन नहीं देखोगे, जो मैंने बताया,
है ना। और कुछ चीजें 3-4 पॉइंट जो बताया मैंने, रिसर्च करना, इंटरव्यू करना, लोगों का फीडबैक लेना, है ना, ये सब चीजें देखना। और इसके बाद मैंने आपको सारे कोर्सेज वगैरह बता ही दिए। और सबसे जरूरी बात जो मैंने बताई आप लोगों को कि जब आप पर्पज अपना ढूंढते हो तो पर्पज का ये मतलब नहीं होता है कि आप स्ट्रीम स्विच कर दो। पर्पज का मतलब पहले गोल ढूंढना होता है, इसके बाद ढूंढना है कि कौन सी स्ट्रीम में चीजें मिलेंगी आपको। और अगर वो नहीं मिल रही हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्या कर दो, स्ट्रीम स्विच कर दो। आप बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आपको आपके गोल तक वो दूसरे रास्ते से ले जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? ठीक है, तो आई थिंक इतना एनफ है।